वल्लभनगर और धरियावद में कांग्रेस ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। मेवाड़ की सीटों को जीतने के लिए कांग्रेस ने अपनी उसी टीम पर भरोसा किया जिसे बीते 3 सीटों के उपचुनाव का जिम्मा दिया गया था। इस बार समन्वय समिति को बनाने में सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ख्याल रखा गया। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान की सत्ता पर काबिज कांग्रेस की नजर 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर है और कांग्रेस इसके लिए जुट गई है। सबसे पहले बात वल्लभनगर उपचुनाव की करें तो प्रताप सिंह खाचरियावास को वल्लभनगर का जिम्मा। राजपूत कार्ड के तौर पर खाचरियावास को दिया गया टास्क। वल्लभनगर को राजपूत बाहुल सीट माना जाता है। कांग्रेस के सबसे बड़े राजपूत चेहरों में शुमार हैं खाचरियावास। खाचरियावास बीते 3 उपचुनावों में स्टार प्रचारक थे। वल्लभनगर में खनिज मंत्री प्रमोद भाया और सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना को भी जिम्मा। भाया के जरिए वैश्य वर्ग को साधने का काम होगा। ओबीसी वर्ग के परिप्रेक्ष्य में रणनीति बनाएंगे आंजना। दोनों ने राजसमंद उपचुनाव में भी टास्क देखा था। टीम सीपी के तहत उन्होंने मोर्चा संभाला था। डांगी मतदाता को साधने के लिए पुष्कर डांगी को जिम्मा। पुष्कर डांगी के समाज के वोट वल्लभनगर में बहुतायत में है। आदिवासी वर्ग को साधने का जिम्मा तीनों नेताओं को दिया। विधायक दयाराम परमार, गणेश घोघरा और लाखन सिंह मीणा के जिम्मे। परमार और घोघरा का ताल्लुक पहले से दक्षिणी राजस्थान से। अब अगर बात धरियावद विधानसभा उपचुनाव की करें तो जनजातीय विकास मंत्री अर्जुन लाल बामनिया को बनाया प्रभारी। गहलोत कैबिनेट में एकमात्र आदिवासी वर्ग से मंत्री हैं बामनिया। धरियावद एसटी रिजर्व सीट है, यही कारण है आदिवासी मंत्री को जिम्मा सौंपा। सहाड़ा में कमाल का प्रदर्शन कर चुके खेल और युवा मंत्री अशोक चांदना को टास्क दिया गया। स्वजातीय वोटों को साधने के साथ उनके जिम्मे होगी रणनीति। 2 वरिष्ठ आदिवासी नेताओं को जिम्मा मिला। सीडब्ल्यूसी सदस्य और पूर्व सांसद रघुवीर सिंह मीणा, एमएलए महेंद्रजीत सिंह मालवीय को भी धरियावद की रणनीति से जोड़ा। प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा की जिम्मेदारी बढ़ी। रामलाल के विधानसभा से सटा है धरियावद। आदिवासी युवाओं को साधने का जिम्मा संभालेंगे। धर्मेंद्र राठौड़ को यहां कूटनीतिक मोर्चे पर लगाया है। सामान्य वर्ग को साधने और विरोधी दल में सेंध लगाने पर उनका फोकस रहेगा। दिनेश खोड़निया को महत्वपूर्ण जिम्मा सौंपा है। आदिवासी इलाके के सबसे बड़े वैश्य नेताओं में शुमार हैं। सीएम गहलोत के नजदीकी हैं खोड़निया। खोड़निया मेवाड़ और वागड़ की सियासी धरती को साधने के एक्सपर्ट भी हैं। विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत के निधन के बाद वल्लभनगर की सीट खाली हुई है। वहीं धरियावद में बीजेपी विधायक गौतम लाल मीणा के निधन के बाद उपचुनाव होने जा रहा है। कांग्रेस के पास ये मौका होगा कि बीजेपी से सीट को छीनकर कांग्रेस की झोली में डाला जाए और विधानसभा में स्कोर बढ़ाया जाए। ये जरूर है कि दोनों ही सीटों पर मुकाबला होगा। वल्लभनगर में त्रिकोणीय चुनाव के आसार से इनकार नहीं किया जा सकता। योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार को घेर रही है। अब कांग्रेस गांव धाड़ियों में भी महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन करेगी और केंद्र सरकार को घेरेगी। ये रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस मुखर होकर केंद्र सरकार का विरोध कर रही है। अब प्रदेश के सभी 400 ब्लॉक में कांग्रेस सम्मेलनों का आयोजन करेगी। पार्टी के रणनीतिकारों ने अब गांव ढाड़ियों तक विरोध प्रदर्शन की रणनीति बनाई है। साथ ही पार्टी के रणनीतिकारों का फोकस 12 जिलों में होने वाले पंचायत चुनाव और 2 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव पर भी है। महंगाई को लेकर केंद्रीय नेता आनंद शर्मा को 15 जुलाई तक जयपुर आना था, लेकिन वो नहीं आ सके। महंगाई के मुद्दे पर केंद्र को घेरेगी कांग्रेस। 400 ब्लॉक में होगा कांग्रेस का प्रदर्शन। गांव ढाणियों में होगा विरोध प्रदर्शन। महंगाई के मुद्दे को भुनाना चाहती है कांग्रेस। पंचायत चुनाव और 2 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव पर फोकस। महंगाई के विरोध के सहारे जनता से जुड़ने की कोशिश। बढ़ती कीमतों पर जारी है कांग्रेस का संग्राम। 7 से 17 जुलाई तक किया व्यापक प्रदर्शन। 29 जुलाई को प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा गांव ढाणियों में होने वाले विरोध प्रदर्शनों का रोड मैप मीडिया के सामने जारी करेंगे और 1 साल के कार्यकाल के दौरान किए गए कामकाज का ब्यौरा भी पेश करेंगे। योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।